अगर आपको लगता है कि आपका वक्त सही नहीं चल रहा, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है जो आपने सोचा है वो करने के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सब इतने आगे निकल रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह जा रहा हूँ, मेरे पास कोई नेक्स्ट प्लान क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा। तो हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है ना कि अगर आप लोग अपने लाइफ में बिल्कुल ही लॉस्ट हो एंड आपको कोई भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, एंड आपको ऐसा चीज़ लग रही है कि भाई सब लोग कितना ही मतलब आगे चल रहे, किसी की शादी हो रही है, किसी की न्यू जॉब लग रही है, उसमें प्रमोशन लग रहा है, किसी का लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, और मैं ऐसे ही बैठ के पता नहीं क्या चीज़ें सोच रहा हूँ जो कि भाई मेरे इस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है, और मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जिसमें कुछ स्कोप ही नहीं है, फिर भी मैं करे जा रहा हूँ एंड सबकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ना मेरी लव लाइफ है, ना मेरा करियर है, ना मेरा जॉब है, एंड मैं बस पीछे हूँ बहुत लाइफ में सबसे। तो गाइज़, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग ना कि ऐसी कुछ चीज़ें जो रिलेटेड चीज़ें जो अभी मैंने बोली आप लोगों को, एंड आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, तो लेट मी जस्ट टेल यू, आप यूट्यूब पे चले जाइए, आपको ऐसे बहुत मिलियनर्स बिलियनर्स दिखेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में लेट शुरुआत करी, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लेट शुरुआत करी। एंड मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उन लोग के नाम नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज उनके नाम ऑलरेडी है, ठीक है। गूगल पे आप जाके सर्च कीजिए, ऐसे बहुत है भाई, फूड ब्रांड्स है, क्लोथिंग ब्रांड्स है, एंड बहुत सारे ऐसे अमेजिंग पीपल है जो मिलियनर बिलियनर्स, एंड ट्रस्ट मी, जिनकी लाइफ बहुत ही लेट शुरुआत हुई है ना, वही मिलियनर बिलियनर्स बने हैं मोस्टली। हाँ, मोस्टली की बात कर रही हूँ, ज़्यादातर वही बिलियनर्स बने हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि किसी भी चीज़ को पाने का कोई भी एज नहीं होता। तो आप इस चीज़ से सोचिए कि भाई अगर मेरी लाइफ में भी लेट चीज़ें हो रही है और मुझे अभी के अभी वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही जो बाकी सबको मिल रही है, मेरे आसपास के लोगों को, तो आप उन सारी स्टोरीज़ को जाके सुनिए एंड उसको देखिए, एंड फिर आपको पता चलेगा कि आप जितना नेगेटिव सोच रहे हो उतना नेगेटिव है नहीं। ये किसी बड़ी चीज़ की तरफ इशारा है यूनिवर्स का कि भाई देखो, ऐसे बहुत पहले भी हो चुका है एंड लोगों ने बहुत लेट भी शुरुआत करी है, एंड आज वो कहाँ पे आप ही देख लो। तो आप लोग को थोड़ा सा ना खुद को नेगेटिव बोलना या फिर खुद के लिए नेगेटिव समझना एंड बोलना एंड ओवर थिंक करना, ये सब करना बंद करना पड़ेगा। बिकॉज लाइफ कभी भी वो नहीं करती जो आप चाहते हो, ठीक है। तो इट डजेंट मीन दैट कि आपने जिस चीज़ का ड्रीम देखा है वो चीज़ कभी होगी ही नहीं। हर इंसान की स्टोरी अलग होती है भाई, हर इंसान की स्टोरी अलग होती है, एंड आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई शायद मेरी लाइफ में वो स्टोरी अलग रहेगी, एंड मे बी आपके आसपास के लोगों की लाइफ सिमिलर लग रही हो, सबसे ही मतलब सब लोग की लाइफ आपको सिमिलर लग रही हो, सिर्फ आपकी ही अलग लग रही है। तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा। आप ये सोचोगे, शायद आप ये सोच रहे होगे कि अरे मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है एंड बाकी सबकी तो सिमिलर है, वो लोग भी शादी कर रहे हैं, वो लोग भी शादी कर रहे हैं, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। देखो, ये साइन है कि आप अलग हो, ठीक है, एंड कुछ और चीज़ें लिखी होंगी। इट डजेंट मीन दैट कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। बहुत लोगों ने लेट शुरुआत करी है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, एंड मैं क्यों, जो गूगल पे नाम आप लोगों ने देखा रहेगा, अभी जाकर देख लीजिए, एंड मैं क्यों उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास एक जीता जाता एकदम ऑथेंटिक नाम है जिन्होंने अपना नाम बनाया है। उन्होंने भी बहुत लेट शुरुआत करी थी, लेट इन द सेंस वो जिस उम्र में थी ना, वो जिस उम्र में थी उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट अपनी मतलब पूरी लाइफ उनकी एकदम ज़ीरो हो चुकी थी हर एक चीज़ में, ठीक है। एंड उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लाइफ में क्या करेंगी, बट उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई, एंड लेट भी स्टार्ट करने से उनकी लाइफ रुकी नहीं, उल्टा इतना स्पीड से आगे बढ़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उनका नाम ये है कि अलीना रईस, एंड मैंने उनको देखना आई थिंक 2 साल पहले देखना स्टार्ट करा था, एंड उनकी ऐसी ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई ना कि जो
इतना ज़्यादा रिलेटेबल एंड इतना ज़्यादा ऑथेंटिक एंड एकदम ही नेचुरल लगता है। एंड उनकी लाइफ स्टोरी सुन के ऐसा लगता है कि भाई यार इन्होंने करके दिखाया तो हम भी कर सकते हैं करके। एंड इट इज़ सो इंस्पायरिंग कि मतलब मैं क्यों बड़े लोगों का नाम नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को एक ऑथेंटिक नाम चाहिए जो हमारे जैसा हो, हमारे बीच में जिसने ज़िंदगी लाइफ को गुजारी है वैसा हो और उसने कुछ कर दिखाया हो। तो ये एक नाम मैं ज़रूर लूँगी जो आप लोगों को सच में जाके उनके बारे में सर्च करना चाहिए। मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करा, उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो करा, इट इज़ सो इंस्पायरिंग। एंड आप जाके सर्च करके आपको पता चलेगा। एंड इसीलिए मैं बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं ले रही थी, बिकॉज एक ऐसा नाम होना चाहिए ना कि भाई वो हमारे जैसा ही था, फिर भी उसने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप क्यों इतना मतलब एकदम नेगेटिव सा सोच रहे हो, इतना मतलब कि जैसे कुछ नहीं है आपके लाइफ में। देखो, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, भाई उससे आगे नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता भाई। एंड ये भी चीज़ मैंने ज़्यादा ही बोल दी। देखो, आज नहीं हो सकता है, कल तो ज़रूर होगा, बट उसके लिए हमें पॉजिटिव थिंक करना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ दूसरों की लाइफ कंपैरिजन करने में, खुद की और उनकी लाइफ कंपैरिजन करने में इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि आप सोचने लग जाते हो कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। बट एक्चुअली में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। एंड इट्स जस्ट अ फेज़ ऑफ लाइफ। भले ही आज आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट कल तो ज़रूर करोगे। तो इतना डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए कि जिनकी स्टोरीज़ भाई उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है, मतलब अलीना रईस जी, एंड जो भी आपने गूगल में सर्च करा भाई उन लोगों को भी देख लो। भाई उन्होंने कौन से उम्र में जाके कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है गाइज, इतना नेगेटिव मत सोचो, ऑप्टिमिस्टिक रहो हमेशा। ऑप्टिमिस्टिक रहोगे ना तो सामने से भी यूनिवर्स ऑप्टिमिस्टिक वाली चीज़ें ही आपको देंगे। तो डोंट बी लाइक सो नेगेटिव इन योर थॉट्स एंड इन योर एनवायरनमेंट। एंड ऐसे लोगों से दूर रहो ना। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों इतना पॉसिबल नहीं हो पाती है, बिकॉज ये कलयुग है भाई। एंड कलयुग में आसपास के मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे जो रहते हैं ना, वो नेगेटिव ट्रेड्स वाले रहते हैं, मतलब एकदम ही टॉक्सिक किस्म के रहते हैं। और हमें समझ नहीं आता कि भाई कहाँ चीज़ें गलत जा रही है। यहीं पे चीज़ें गलत जा रही होती है कि आप सबको सब कुछ बता देते हो, मतलब ढिंडोरा पीट देते हो कुछ भी करने से पहले, या फिर कुछ भी आप लोगों को मतलब बताने लग जाओगे। आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा तो बताने लग जाओगे। भाई मैं आप लोगों को ये सजेशन करूँगी कि भाई सबसे एक बार दूर रह के खुद के लिए सोचना शुरू कीजिए, वरना फिर बाद में फिर आप सोल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस टॉक्सिक वर्ल्ड में आपको अपने लिए सोच के अपने थोड़ी ना प्रायोरिटीज़ रखनी पड़ेंगी कि भाई ये चीज़ें सिर्फ मेरे लिए ही है, ये इन्फॉर्मेशन मैं किसी और को शेयर नहीं करूँगा। नहीं मतलब नहीं, मतलब आपके घर वाले भी नहीं, आपकी आपके कौन से अच्छे दोस्त भी नहीं, आपका कोई भी क्लोज वन नहीं, आपका बॉयफ्रेंड नहीं, आपका हस्बैंड नहीं। आप सिर्फ खुद तक वो चीज़ें रखोगे जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। एंड अच्छी चीज़ें रखना, ठीक है। जब आप ये चीज़ करोगे ना, ठीक है, अच्छी चीज़ इन द सेंस कि मतलब ऐसा कोई गलत काम मत करना, ज़रा सोच समझ के कहीं पे भी जो भी चीज़ करने वाले हो वो चीज़ आप सिर्फ खुद तक ही रखना, ठीक है। एंड सजेशन के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें आप घुमा फिरा के पूछ सकते हो, ठीक है, बट एकदम ओपनली बताना कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मत करो। मैं भी पहले ऐसी करती थी, बट मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई गलती कहाँ हो रही है। सारी मेहनत तो मैं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ऊपर सबको बताते फिर रही हूँ। फिर उनकी जो नेगेटिविटी है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती थी, जेलसी आ जाती थी, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी मुझे लग जाती थी एंड ईविल आई लग जाता था। तो अब मैं उस चीज़ का क्या कर सकती हूँ? तो वो चीज़ मुझे समझने को थोड़ा सा लेट हो गई मैं, बट ठीक है। आप लोग ये चीज़ गलती मत करना कि आप सबको सब कुछ मत बताना भाई, खुद तक वो चीज़ें रखो, ठीक है। खुद तक रखोगे ना तो आप मतलब मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपका काम यूँ होने लग जाएगा। आप जितना पॉजिटिव रह के खुद के बारे में सोचना शुरू करोगे, प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करोगे, तो चीज़ें भी वैसे ही वर्क करेंगी। एंड ऐसा नहीं है कि भाई आज नहीं है वो दिन तो वो दिन कभी नहीं आएगा आपकी लाइफ में, ये सब मिथ है भाई। यूनिवर्स ने हर एक इंसान के लिए उसकी एक अपनी जगह रखी है कि उसको लाइफ में क्या करना है। किसी को भी वो ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं कि भाई नहीं तुम तो कुछ करोगे ही नहीं, तुमने तो कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। नहीं, अगर कोई मेहनती इंसान है ना, एंड ट्रस्ट मी, जो हार्ड वर्किंग इंसान होता है ना, उसका कभी भी हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाता। वो
यूनिवर्स ने उसके लिए कुछ ना कुछ तो रखा रहता है, उसका वो एक पल जिसमें वो शाइन कर सके, वो होता ही है। और अगर आप हार्ड वर्क करने में बिलीव रखते हो और आपके अंदर वो हार्ड वर्क वाली जो एक क्वालिटी है, तो आप समझो कि एक ना एक दिन वो दिन आएगा जहाँ पे आप शाइन करोगे और आप इतना कुछ हासिल करोगे अपने लाइफ में जो आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। तो डोंट गेट दिस हार्टन यार, प्लीज़ ऐसा मत एकदम इस तरीके से रहना, ठीक है? क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में भी ये चीज़ें देखी है। भले ही मैंने अभी इतना कुछ नहीं अचीव करा, बट जितना भी करा है उतना भी सोच नहीं पाती थी मैं पहले, उतना भी करने को मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूँगी। सो आप समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड इट्स जस्ट दैट कि हम अपने ही थॉट्स में रह जाते हैं। ऑब्वियसली ये टॉक्सिक वर्ल्ड है, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ कहाँ पे अपनी एनर्जी डालते हैं, किसको क्या क्या चीज़ बताते हैं अपने बारे में। तो उन चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट डोंट गेट टू इन्वॉल्व इन दिस नेगेटिविटी एंड दिस थॉट की ओवर थिंकिंग कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, मैंने तो कुछ नहीं करा। देखो सोशल मीडिया एंड ये जो इतना ज़्यादा ही वास्ट हो चुका है ना इंटरनेट, एंड तो हमें इनसिक्योरिटी होने लग जाती कि भाई उसने तो इतना कर दिया, मैंने तो कुछ नहीं करा। तो इस चीज़ को इतना सीरियसली मत लेना। ज़्यादातर आप क्या कर सकते हो कि भाई आप डिटॉक्स मोड पे चले जाओ कि नो फ़ोन, नो स्क्रॉलिंग, नो सोशल मीडिया। तो उससे थोड़ा आपका दिमाग भी शांत रहने लग जाएगा। जितना आप देखोगे ना ये सारा चीज़, तो उससे नेगेटिविटी और भी ज़्यादा हो जाती है एंड फिर और ओवर थिंकिंग, ये वो मैंने क्या किया। अरे आपको जो अच्छा लगता है आप वो तो एटलीस्ट कर रहे हो, उतना भी किस किस लोगों को मतलब किन किन लोगों को वो भी नसीब नहीं होता है। तो ऐसे मत चीज़ें सोचो, ठीक है? एंड डिटॉक्स, एंड मैं तो प्रेफर करती हूँ मोस्टली कि भाई आप डिटॉक्स मोड पे ही चले जाओ कि ये सोशल मीडिया ना ज़्यादातर यूज़ करना ही नहीं चाहिए। जितना चाहिए उतना काम के लिए यूज़ करने का, ज़्यादा कुछ उसमें एकदम घुसने का नहीं कि हाँ दिन भर। ये तो स्क्रोलिंग वाला चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एंड जब भी वो चीज़ भाई ऐसे कोई करता हुआ मुझे दिखता है ना, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे स्क्रोल ऐसे एक के बाद एक रील ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं बस यूट्यूब वीडियोज़ देखती हूँ जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, वो सारा चीज़ मैं देखती हूँ। एंड कुछ ऐसे स्टोरी टाइम्स हो गया, ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं देखती हूँ। बट नहीं भाई, ऐसे स्क्रोलिंग वगैरह मुझे बहुत इरिटेशन होता है उस चीज़ से, वो मैं कर ही नहीं पाती, वो मुझे ही एकदम टॉक्सिसिटी लगता है। तो आप लोग भी ये सारे चीज़ से थोड़ा सा दूर ही रहो, बिकॉज ये चीज़ें बनाई गई है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, समझ रहे हो? तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो एंड अपनी गोल पे फोकस करो एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड, ठीक है? आज नहीं तो कल तो ज़रूर वो सारी चीज़ें होंगी, कल नहीं तो परसों ज़रूर होंगी, परसों नहीं तो तरसों ज़रूर होंगी ही होंगी एंड होंगी। हर एक इंसान का अपना कर्म होता है, हर एक इंसान का अपना नसीब होता है एंड वो लिख कर आता है वो चीज़। वो हर एक इंसान के पास वो एक पल होता है उसके लिए जहाँ पे वो शाइन कर सके लाइफ में। तो मत नेगेटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो और अपने लाइफ में उतना काम करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करने वाले इंसान कभी भी उनका जो भी हार्ड वर्क है वो पे ऑफ नहीं जाता, ठीक है? वो हमेशा पॉजिटिव तरीके से यूनिवर्स उन्हें वो गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमेशा उस चीज़ पे बिलीव करना एंड अपना काम करते जाओ यार। इतना ही चीज़ बोलूँगी। एंड ज़रूर वो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ वगैरह देखना, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है? एंड और आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फिगर आउट कर दिया है उन्होंने ऑलरेडी। आपको बस आपको जो पसंद है उसके ऊपर फोकस करके अपना काम करते रहना है, ठीक है? एंड वो सारा चीज़ एक्शंस वगैरह लेना वो सब आपका काम है कि हाँ यहाँ पे रह के मैं क्या कर सकता हूँ। जो जहाँ तक आपको पहुँचाना है वो ऑलरेडी लिख चुके हैं वो, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बस एक्शन लेने हैं, आपको बस करना है वो चीज़। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड मैं उस जगह पे रह के देख चुकी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी के लिए कुछ भी नहीं है, आप लेट चल रहे हो या क्या चल रहे हो, भाई इंस्पायरिंग चीज़ें सुनो एंड वो जैसे उन्होंने करा वैसे चीज़ें करने की कोशिश करो। एंड अलीना रईस जी का जो भी यूट्यूब चैनल है ना, उसमें जाके आप वीडियोस देखना, बहुत ही एकदम सिंपल और ऑथेंटिक है और उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। मतलब मैं यहाँ पे उनको कुछ ऐसा प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे पसंद है वो बेसिकली। एंड वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं ना, वैसे ही उन्होंने अपनी ग्रोथ करी है, वैसे वो लाइफ में आगे बढ़ी है। तो इंस्पायरिंग चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है एंड वैसे ही लोगों को मुझे दूसरे लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, ताकि आप लोग भी कुछ सीख सके उससे। एंड जो सोचते हैं कि वो लाइफ में कैसे लेट शुरुआत करे, मतलब लेट ही हो रहा है सब कुछ, कोई कोई लोगों का लेट भी शुरुआत होता है, तो इट डज़न्ट मैटर यार। सो इतना मत सोचो,
एंड कीप गोइंग। एंड फिर जब आप कुछ लाइफ में कर जाओगे ना कभी भी, तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी बनेगी कि भाई इन्होंने इतने एज में जाके इतना सब कुछ कमा लिया, तो वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी बनेगी। तो हमेशा एक पॉजिटिव मतलब आउटकम सोचो, ऐसे नहीं कि नेगेटिव, तो उससे भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट होता है ना। तो ऐसी चीज़ें, तो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मुझे यही बताना था बिकॉज ये ज़रूरी है एंड इसे आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।